नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज़ का ये अगला पार्ट है और ये आपको आने वाले जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में जो है फ़ायदेमंद साबित होगा। तो देखिए देखिए दोस्तों, आज का ये पहला करंट है कि सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। ईरान संयुक्त अरब अमीरात के दोनों देश के यात्रा पर रवाना हुए हैं। बंदरगाह जो सर्बानंद सोनोवाल है भारत सरकार में बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं। भारत सरकार के जलमार्ग मंत्री, बंदरगाह, जहाज रानी मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। वे 18 अगस्त को ईरान और यूएई के आधिकारिक दौरा शुरू की है उन्होंने। वह ईरान के चाबहार में, अब जैसे पूछा जाता है कि चाबहार बंदरगाह जो है किस देश का है, किस देश में है, तो ईरान में है। चाबहार में शहीदों की बहिश्ती बंदरगाह और जेबेल अली पोर्ट सहित संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। वह ईरान सरकार के सड़क और शहरी विकास तथा स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे। और नेक्स्ट है कि आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 अगस्त 2022 को आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जो है इसका उद्घाटन, इसका एक राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इसका उद्घाटन कौन करेंगे, तो राजनाथ सिंह जी करेंगे। नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण मुख्यपीठ बार एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस समारोह के भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य वादकारी समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान करना है। नेक्स्ट है, बैंकों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की लागत से राजस्थान की सबसे अधिक हिस्सेदारी। बैंकों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की लागत में राजस्थान की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसका है, किस राज्य का है, तो राजस्थान का है। आरबीआई के एक लेख से पता चला है कि वित्त मंत्री वित्त वर्ष 22 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। राज्य ने लगातार 2 वर्षों तक शीर्ष स्थान बरकरार रखा। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा, उसके बाद गुजरात का स्थान है। लेख का शीर्षक प्राइवेट कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इन 2021-22 एंड आउटलुक फॉर 2022-23 है। यानी कि बैंकों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की लागत में राजस्थान का हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि अगला करंट है कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने किया अनुज पोद्दार को प्रबंध निर्देशक सीईओ के रूप में पदोन्नति। बजाज इलेक्ट्रिक्स के नया जो प्रबंध निर्देशक बने हैं वो बने हैं अनुज पोद्दार। अनुज पोद्दार जो है सीईओ बने हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपने कार्यकारी निर्देशक अनुज पोद्दार को प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नति किया है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के पद को अलग कर दिया है। इस पर कार्यरत शेखर बजाज कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। व्यापार समूह बजाज ग्रुप का हिस्सा बजाज इलेक्ट्रिकल्स का वित्त वर्ष 2022 में 4,813 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। शिप रॉकेट बना भारत का 106वां यूनिकॉर्न। शिप रॉकेट एक जो कंपनी है, जो यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, टेमासेक और लाइटरॉक इंडिया के सह नेतृत्व वाले फंडिंग राउंड में $33.5 मिलियन जुटाने के बाद शिप रॉकेट भारत का 106वां यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है। नए दौर की फंडिंग के बाद शिप रॉकेट का मूल्य लगभग 1.2 बिलियन डॉलर हो गया है। यूनिकॉर्न एक ऐसी निजी स्टार्टअप कंपनी को कहा जाता है जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो।
यानी कि ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ से अधिक हो। हाल ही में जो है मई में नियो बैंक स्टार्टअप ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना था। देखिए दोस्तों, ये आपको जो है बहुत ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी जो है 106 यूनिकॉर्न कंपनी है भारत में। और यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहते हैं, तो $1 बिलियन से अधिक जिसका मूल्य हो जाए वो यूनिकॉर्न कंपनी कहलाता है। और 106ठा जो यूनिकॉर्न कंपनी है वो शिप रॉकेट है। 106ठा जो यूनिकॉर्न कंपनी है वो शिप रॉकेट है। 100वां जो यूनिकॉर्न कंपनी है वो आपका है नियो बैंक स्टार्टअप। 101वां जो है PW है यूनिकॉर्न कंपनी। चलिए आगे चलते हैं। RBI या भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है। यह भारतीय बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। यह वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुआ था। 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के बाद इसकी स्थापना की गई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। शक्तिकांत दास RBI के वर्तमान क्या हैं, गवर्नर हैं। आगे है मनीष कल्याण बनी UEFA लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर। मनीष कल्याण UEFA भारतीय चैंपियंस लीग में खेलने वाली भारतीय फुटबॉलर बन गई है। उन्होंने एंगोमी साइप्रस में यूरोपीय क्लब प्रतियोगिता में अपोलोन लेडीज FC के साथ अपने खेल कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने 2021-22 सीजन के लिए AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। कल्याण ने भारतीय महिला लीग में राष्ट्रीय टीम और गोकुलम केरल के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आगे है गोवा बना देश का हर घर नल प्रमाणित राज्य। हर घर जल जो है प्रमाणित राज्य कौन बना, गोवा पहला राज्य बन गया है देश का। गोवा और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव क्रमशः देश के पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्ज़ाम हो, PCS का एग्ज़ाम हो या SSC लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गोवा जो है देश का बना देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य। इस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अब सभी गांवों के लोगों को नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। अगस्त 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराएगा। जैसे गोवा और दादरा नगर हवेली, गोवा राज्य है और दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों पहला जो है ऐसा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो हर घर जल प्रमाणित राज्य है। सभी घर में जो है जल पहुंचाया जा रहा है, शुद्ध जल। और भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2024 तक इस लक्ष्य को पूरे देश में पूरा कर लेना है। चलिए अगला है कि मलेशिया में पहला विदेशी विपणन कार्यालय खोलेगा हॉल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल का पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 18 अगस्त 2022 को मलेशिया के कुआलालंपुर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मलेशिया में यह कार्यालय फाइटर लीड इन ट्रेनर के लिए एक नए व्यावसायिक अवसरों का दोहन करने में हॉल की मदद करेगा। यह हॉल को दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए करने में मदद करेगा। हॉल का मुख्यालय बेंगलोर में है। अध्यक्ष R माधवन है। हॉल का अध्यक्ष जो है R माधवन। ये R माधवन जो मूवी एक्टर है वो अलग है, ये दूसरा R माधवन है।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नितिन गडकरी ने किया मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण। नितिन गडकरी ने किया मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर। देखिए, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस किस शहर में चलाया गया, तो ये आपको आंसर हो जाएगा मुंबई। आंसर हो जाएगा मुंबई। और इसका जो उद्घाटन है, इसका जो इनॉग्रेशन है आपको नितिन गडकरी ने किया है। आगे है, राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 18 अगस्त 2022 को मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण किया। अशोक लैंडेड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने इस विशिष्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का निर्माण किया, जिसे स्विच EIV 22 कहा जाता है। स्विच इलेक्ट्रिक डबल डेकर सिंगल डेकर बस की तुलना में लगभग दुगने यात्रियों को ले जा सकती है। सिंगल डेकर की तुलना में डबल डेकर जो है दुगने यात्रियों को ले जा सकता है। चौथी भारत फिलीपींस रणनीतिकार वार्ता मनीला में आयोजित। चौथी जो भारत और फिलीपींस रणनीतिकार वार्ता है वो कहाँ आयोजित हुआ है, तो मनीला में आयोजित हुआ है। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता 18 अगस्त 2022 को मनीला में आयोजित किया गया। हाँ, इसमें दोनों देश ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग चर्चा की और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने संबंधित मामलों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। फरवरी 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से फिलीपींस का दौरा किया है। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए इसके बारे में जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आगे जो है उसमें सुधार करने का पूरा भरपूर कोशिश कर सके। धन्यवाद दोस्तों।